जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होई। समुझि सयाने करहु अब, सब मिली संबत सोई। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित है। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको संबत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करई उपाऊ। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल है। यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरुन आब लोग भय भोरे, तव सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़ कर कहा, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को फल देता है विधाता। दलित दुख सहज सकल कल्याणा, अस आशीष राउर जगु जाना। सो गुसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जोटे की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। बूझिय मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। सुनि स्नेहमय बचन गुर, उर उपजा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरि राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपन्यु नाही। सकुचहु तात कहत एक वादा, अरत तजई बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर वे राम जी की कृपा से ही सब विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्ध नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवन्यु दो भाई,
फिरी हई लखन सिय रघुराई, सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता जी और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राउ रामु भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो वही रानी। उनके मन में प्रसन्न हो गई, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवनु अभिमत दीने। कानन करऊ जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहत नाथ निज, कीजिए बचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत कहा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाठी तीर अभिलाषी। भरत जी वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, सीताराम नाम महाराज की जय।